नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात बाबा बागेश्वर की कर लेते हैं। पटना के तरेत पाली में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम है आज और तरेत पाली में उत्सव जैसा माहौल है। झारखंड, यूपी, नेपाल से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। आपको बता दें, लोगों को दिव्य हनुमत कथा पाठ का इंतजार है और ये कथा सुनाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो देखिए पटना में किस तरह से इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हैं। बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार सजा है और लोग हाजिरी भरने के लिए बहुत दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए बिहार में इस हनुमान कथा जो सुनाई जानी है, इसे लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। तो देखिए सर्वेश, लगातार इस कार्यक्रम को लेकर हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल गरमाया हुआ था और अब क्योंकि आतंकी हमले की भी तमाम तरह की जो शंकाएं हैं यहां पर जाहिर की गई हैं, ऐसे में वहां पर कैसा माहौल है, कितने तादाद में लोग पहुंचे हैं, क्या प्रबंध नजर आ रहे हैं? देखिए माहौल काफ़ी भक्तिमय है, भव्य माहौल है और तमाम लोग करीब 3 दिन से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है लगातार वो जारी है। कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहेंगे कि आप जहाँ पे सभा हो रही है वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर हम लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जाम लगा हुआ है। सड़कें पूरी तरह से पैक्ड हो गई हैं। यहाँ से ट्रैफिक का आना जाना बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो बंद हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी है बाबा को सुनने के लिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए, उसका आलम यह है कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी, बंगाल, असम, नेपाल जो दूसरा देश है वहाँ से भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है और अभी 17 तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था की गई थी वो कहीं ना कहीं धराशायी होती जा रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि उनको संभाल पाना प्रशासन के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। जहां तक बात करें वहां इंतजाम की, तो जहां तरेत पाली मठ के प्रांगण में जिस तरीके का इंतजाम किया गया है वो काफ़ी खास है। श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु इतनी तादाद में आ जाएंगे ये किसी को अंदेशा नहीं था और उसकी वजह से जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था में तब्दील होती जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए सर्वेश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इससे पहले भी पंडाल सजे हैं, इससे पहले भी दिव्य वाणी का वहां पर उन्होंने जिक्र किया है और इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में भी जुटते रहे हैं। तो देखिए वहां पर ऐसी तमाम वारदातें भी सामने आई हैं जहां लूट खसूट हुई है, चोरी डकैती हुई है और इस तरह के तमाम यहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है वो फिर अव्यवस्थित होकर हमारे सामने होती है। ऐसे में यहाँ पर जब झारखंड, यूपी, नेपाल से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्रबंध होंगे ये जरूर देखना रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनते हैं। तैयारी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। पब्लिक को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ताकि श्रद्धालु इतने उत्साहित हैं कि किसी तरह समझा के बैठाया जा रहा है। लेकिन खुद देखिए क्या हुजूम है। तैयारी तो इसे पर्याप्त मात्रा में है, तैयारी में दिक्कत नहीं, लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिए मध्य प्रदेश में इससे पहले ये दरबार सजाया जाता था, हनुमान कथा सुनाई जाती थी और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर जुटते थे। और अब जैसे जैसे बागेश्वर बाबा सुर्खियों में आते जा रहे हैं वैसे वैसे लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है तमाम लोगों की तादाद जो इस दिव्य दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। और असर इसका यह है कि मध्य प्रदेश के बाहर अब बिहार में भी जब इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो उसमें भी भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन है उनका बिहार दौरे का और इसी को लेकर सियासत भी अपने चरम पर रही। ऐसे बयान सामने आते हैं कि यदि आप यहाँ नफरत फैलाने के उद्देश्य से आएंगे, हिंदू मुसलमान करने आएंगे तो आपको नहीं आने दिया जाएगा।
और फिर उसके बीच ही हम देखते हैं कि वो यहाँ आते भी हैं और बीजेपी की तरफ से और तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से पूरा सहयोग भी किया जाता है। इतना कि खुद सांसद मनोज तिवारी उनकी गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पर उन्हें लेकर आते हैं, एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं और तमाम गतिविधियां भी लगातार हम देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, जिस तरह से मैं आपसे पूछ रही थी कि मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि कई बार ऐसी चीजें अव्यवस्थित हुई हैं, खासतौर पर इनके दरबार के दौरान, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। और आज की मैं बात करूं तो अन्य राज्यों से भी, ना सिर्फ बिहार के बल्कि अन्य राज्यों से, जैसे झारखंड का जिक्र हम कर रहे हैं और तमाम नेपाल का जिक्र हम कर रहे हैं, यूपी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी भीड़ जब यहाँ जुट रही है तो आगे आने वाले समय में कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कुव्यवस्था की वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आना था और ये पिछले 1-1.5 महीने से बात चल रही थी। पहले आयोजन गांधी मैदान में होना था, लेकिन उसको आयोजन स्थल बदलकर उसको तरेत पाली कर दिया गया, जो कि पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो स्थान है तरेत पाली का, वहाँ पे जो सड़कें हैं वो काफ़ी संकीर्ण हैं। निश्चित तौर पे जब दूसरे प्रदेशों के लोग आ रहे हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, बसें आ रही हैं और काफ़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने निजी वाहनों से भी लोग पहुँच रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उतने बड़े लेवल पे पार्किंग की व्यवस्था, उन गाड़ियों के आने और जाने की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तरेत पाली से संभव नहीं थी। लेकिन तरेत पाली का स्थान का चयन किया गया। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से जो शासकीय दल है, यहाँ पे जेडीयू आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस, ये तमाम लोग विरोध कर रहे थे। तमाम लोग विरोध में कई बातें भी कही उन लोगों ने, और उसके बाद से बीजेपी के लोग लगातार बाबा के आने की बात को लेकर हमलावर थे और बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबा आकर रहेंगे। तो बाबा आए तो ज़रूर, लेकिन साथ साथ अपने उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो प्रशासनिक अमले को एक तरह से चुनौतीपूर्ण काम थमा दिया और प्रशासन इसमें फेल हो गया। और यही वजह है कि आज देख रहे हैं कि जो आलम है यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी दूर दूर तक रास्ते में अटके पड़े हैं, वो चाहते हैं बाबा के दर्शन करना, लेकिन कल से अभी तक कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो रास्ते में ही अटके पड़े हैं, पहुंच नहीं पाए हैं जहाँ पे सभा स्थल है। तो निश्चित तौर पे इसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो क्योस है, काफ़ी अव्यवस्था का माहौल है। और जहाँ तक बात की जाए बाबा के प्रवचनों की, तो बाबा ने जिस तरीके से आते ही बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए हैं, हिंदू हिंदू करने आए हैं और देश जो है हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। और भारत 24 के दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं, थोड़ी देर पहले हमारी एडीजी मुख्यालय से बात हुई है जीएस गंगवार साहब से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बाबा इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते रहेंगे, राजनीतिक बयान देते रहेंगे और कहीं भी उससे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था का खतरा पैदा होता है, तो बाबा की गिरफ्तारी भी संभव है। तो ये जानकारी काफ़ी अहम है जो मैं आपको आपके जरिए भारत 24 के तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर बाबा राजनीतिक बात करेंगे उस मन से, धार्मिक मन से, और कहीं भी अगर इस तरह की कोई बात वो करते हैं जिससे कि कानून व्यवस्था खतरा पैदा होता है, तो पटना पुलिस तैयार बैठी है गिरफ्तारी के लिए भी। ये तमाम बातें अभी जीएस गंगवार से हमारी फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बातें कही हैं। ये आतंकी हमले की भी खतरा बताया जा रहा है। खुफिया इनपुट है जिसके तहत ये बताया गया है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा के दरबार में लोग आ रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व जाके कुछ गड़बड़ी फैलाएं। तो इसके लिए भी प्रशासनिक स्तर पे अपनी तरह से तमाम वो एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की भीड़ है उसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए सर्वेश, लगातार ये इल्जाम लग रहे हैं कि धार्मिक मंच से आप राजनीति की बात करते हैं। हालांकि ये तो लोगों को तय करना है कि वो क्या सुनने जाते हैं और क्या उन्हें सुनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर तो साफ है कि सिर्फ राजनीति की बातें नहीं हो रही, बल्कि राजनेताओं का समर्थन भी खूब मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है, खूब सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में आज मंच से भी क्या कोई ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है? यहाँ के लोकल या बड़े पॉलिटिशियंस की बात करें तो क्या ऐसे चेहरे यहाँ पर आज नजर आ सकते हैं मंच पर?
देखिए, गिरिराज सिंह लगातार यहाँ बने हुए हैं और वो कल भी थे और आज भी उनके आने की संभावना है। मनोज तिवारी की ही बात हो रही है कि वो भी साथ में हैं, वो भी आ सकते हैं। अश्विनी चौबे फिलहाल नहीं है, वो दिल्ली पटना से बाहर हैं, जो कल मंच पे साथ में थे और वो भी बैठकर हनुमत कथा का आनंद ले रहे थे। बाबा के सामने बैठे हुए थे गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, तमाम वो वैसे लोग, वैसे चेहरे आज भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 4 बजे जब बाबा का प्रवचन शुरू होगा उस वक्त तक सारे वीवीआईपी जो गेस्ट हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या फिर सरकार के कोई भी अधिकारी, वो तमाम लोगों को वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे देखा जाए तो वहाँ से केवल राजनीतिक बातें नहीं हो रही है। अब प्रशासन को ये बात नागवार गुजरी है, आरजेडी के लोगों को ये बात नागवार गुजरी है कि बाबा ने मंच से ये बात क्यों कही कि हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्हें हनुमत कथा का प्रवचन के लिए वो आए थे, तो हनुमत कथा वाचना चाहिए था, इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर एक तरह से राजनीति हो रही है। और अभी आने वाले समय में 4 बजे जब बाबा बैठेंगे मंच पे और जब वहाँ से हनुमत कथा का शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि बीच बीच में और क्या क्या होता है और गतिविधियाँ क्या रूप लेती हैं। जी सर्वेश, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको इस दरबार के बारे में और भी जानकारी दे देते हैं। बागेश्वर बाबा के दरबार में न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों का भी तांता लगा है, जिस तरह से सर्वेश जिक्र भी कर रहे थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, इसमें आप बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को देख सकते हैं। कई नेताओं ने यहां पर हाजिरी लगाई है और आज के इस कार्यक्रम में भी अन्य चेहरों के दिखने की तमाम यहां पर शंकाएं हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े चेहरे यहां पर, जहां आप सांसद रविशंकर प्रसाद को देख पा रहे हैं, वहीं आप बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए, जैसे ही ये बयान आता है कि अगर वो नफरत फैलाने की राजनीति करेंगे तो हम उन्हें नहीं आने देंगे बिहार में, हम उन्हें पटना में नहीं घुसने देंगे, उसके बाद से ही बीजेपी काफी सपोर्टिव मोड में नजर आ रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे ही उनका दौरा शुरू होता है, उनको बीजेपी से पूरा समर्थन मिलता है, हिंदू संगठनों से पूरा समर्थन उनको मिलता है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर आप बड़े चेहरे रविशंकर प्रसाद को भी देख पा रहे हैं और सांसद सम्राट चौधरी को भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आतंकी हमला हो सकता है, उग्रवादी हमले की आशंका जताई गई है। इस कार्यक्रम में 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती को पुख्ता किया गया है। पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह कार्यक्रम फिलहाल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, आज इस दौरे का दूसरा दिन है और लगातार इस कार्यक्रम को लेकर काफी धमकियां भी उन्हें मिल रही हैं और कई ऐसी चर्चाएं हैं कि आतंकी या उग्रवादी संगठनों की तरफ से कोई ऐसा हमला किया जा सकता है। ऐसे इनपुट्स है इंटेलिजेंस के पास, इसी के आधार पर यहां सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस यहां पर 24 घंटे की तैनाती में है और कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई असुखद तस्वीर ना हो, कोई असहज तस्वीर ना हो, इसे लेकर तमाम प्रबंध किए गए हैं। पटना में आप देख रहे हैं 4 तस्वीरें इस पूरे कार्यक्रम को दर्शाती हुई। बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। बाबा बागेश्वर के पटना दौरे को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसपी को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर तमाम एसओपीज का पालन करने का निर्देश दिया गया है और बड़ी संख्या में पटना से लेकर नौबतपुर तक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। तो देखिए, ये कार्यक्रम जहां लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं आज के इस कार्यक्रम की हर डिटेल आपको भारत 24 बताएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज का कार्यक्रम क्या है, अब आप ये समझिए। तो देखिए, आज जो है वो दिव्य दरबार सजेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार आज सजेगा, आज सजाया जाएगा, पूरा आयोजन उसका किया गया है। दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची भी निकालेंगे। देखिए, इन्हीं पर्चियों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में आए हैं और पर्ची निकालकर समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों से भी लोग इस दिव्य दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की भी संभावना जताई जा रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी, झारखंड और नेपाल तक से भी लोग यहां का रुख कर रहे हैं।
और दिव्य दरबार पटना में लगेगा। नौबतपुर बताया जाता है वो इलाका, नौबतपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और आपको बता दें 3 लाख स्क्वायर फीट में ये पंडाल है जो पूरा यहाँ पर सजाया गया है, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि वो भी उसमें भी तमाम जो लोग वहां पर आएंगे वो समा नहीं पाएंगे। रोज करीब 2 लाख लोग बाबा का प्रवचन सुनेंगे। तो यहाँ पर इस दिव्य दरबार का जो आयोजन किया गया है, लोगों के लिए 24 घंटे भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ वहां आकर्षित हो, इसके लिए तमाम प्रबंध भी पुख्ता हैं। भंडारे में रोज 1.5 लाख लोगों के लिए खाना जो है वो बनेगा। 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रोज प्रवचन सुनेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। और खाना भी बाकायदा इन लोगों के लिए प्रसाद के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। तो लाख विरोध हुआ, लेकिन बावजूद इसके बाबा बागेश्वर पटना आ चुके हैं। स्वागत भी जबरदार हुआ। और आपको बता दें एयरपोर्ट पर सरकार को लेने खुद केंद्रीय मंत्री पहुंचे, तो बाबा की ड्राइवरी का जिम्मा सांसद मनोज तिवारी ने संभाला। बाबा ने हनुमंत कथा भी शुरू की है, जिसके बाद अब ये तो तय है कि बिहार में अभी और आग लगने वाली है। देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है और इसमें धार देने में जुटे हुए हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे हुए हैं। 17 मई तक हनुमान कथा सुनाएंगे। उनके बिहार दौरे से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के लाल और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने निशाने पर लिया, तो बिहार पहुंचते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू मुस्लिम आरोप पर जवाब दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदू प्लान के बारे में बता दिया। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू हिंदू करने आए हैं। बिहार हमार बा, रउआ सब ठीक बानी ना। बाबा बागेश्वर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से वेलकम किया गया। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी सांसद तक सब धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करने मौजूद रहे। गिरिराज सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया, तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उनके कार को ड्राइव किया। हनुमान जी की कथा है, सभी कोई आए। अगले 5 दिन तक संसार में कहीं बाहर रहेगा तो बिहार में रहेगा। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो बाबा का बिहार दौरा पर विरोध जता रहे हैं? देखिए, इससे बचना चाहिए। उन लोगों को भी कथा सुनने आना चाहिए। बिहार की संस्कृति किसी के भी कथा का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो जितनी बातें कह रहे हैं सब अपनी आस्था और धर्म की बातें हैं। सभी को अपने धर्म का बात कहने का अधिकार है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना भी जरूरी है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो करते हैं। मैं उनके बिहाफ में एक उनके बागेश्वर बालाजी के भक्त होने के नाते, माई मुंडेश्वरी का भक्त होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग आए और बिहार की संस्कृति जो होती है ना, अतिथि देवो भव, उसका सम्मान करें और कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बिहार के सरकार के साथ साथ बिहार की पुलिस ने जो व्यवस्था की और बिहार के लोगों ने, युवाओं ने जो स्वागत किया है। जय बिहार। बिहार पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए बिहार बीजेपी के नेताओं का तांता लगने लगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव ने मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की बात कही तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मौका मिल गया। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि यहाँ नहीं तो क्या पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। ये कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री है, कोई विदेशी नहीं है। ये किस चीज का प्रचार करते? सनातन का प्रचार करते? क्या ये पाकिस्तान जाके प्रचार कर रहे हैं जो अनुमति चाहिए? अगर भारत के अंदर भी कोई थ्रेट देता है, कोई प्रचार रोकने की कोशिश करता है, तो ये कहाँ जाए? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मक्का मदीना जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए? मैं थ्रेट देने वालों को भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आएगी।
बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से पहले ही उनके भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई नेपाल से आया तो कोई ओडिशा और दूसरे राज्यों से। इन सब के बीच धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए पटना होटल में एक मुस्लिम महिला पहुंच गई। जिस तरह डॉक्टर से दवा कराता तो सभी ना कराता है, डॉक्टर हैं तो दवा करेंगे। अब दोनों हैं, ऊपर वाला अपना ऊपर वाले के भरोसे आ गए हैं। हिंदू की बात करते हैं बाबा। ये बताइए बाबा से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं आप? ये बताइए। अपना कष्ट दूर करने के लिए। कष्ट लगता है कि दूर हो जाएगा? शायद हो जाए। लेकर बातें हो रही है। कोई बात नहीं, बात करेंगे तो करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी कोई विश्वास है, कोई परेशानी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को पटना एयरपोर्ट पर रोकने के लिए लालू के लाल ने तैयारी कर ली थी, अपनी डीएसएस आर्मी को तैयार किया था। मगर जिस तरह से बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हुई, बीजेपी ने वेलकम किया, उससे आरजेडी टेंशन में आ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।